नमस्कार। जनसुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। देश में एक अजब तरीके का चूतियापा चलने लगा है। बात है कि ऑनलाइन वोटर डिलीट किए जा रहे हैं। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, मगर खुद की जो तकनीकी शिक्षा है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, उसकी तजुर्बे से और इतने साल के अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि इस तरीके से ऑनलाइन कोई डेटा डिलीट नहीं किया जा सकता। ना तो आपका अकाउंट, बैंक का अकाउंट डिलीट किया जा सकता है बिना दस्तावेज उसकी जांच पहचान और पड़ताल के बिना। ना ही आपका आधार कार्ड बिना फॉर्म भरे उसके डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल, बल्कि आप साधारण से अमेंडमेंट भी अपने आधार में बिना डॉक्यूमेंट के नहीं कर सकते। तब इतनी बड़ी मात्रा में ये जो वोटर लिस्ट है उसका डिलीट हो जाना और उसका आरोप लगाना कहाँ तक आज के इस तकनीकी युग में, टेक्नोलॉजी एज में किस तरीके से पॉसिबल है, ये समझ से परे है। बहरहाल हमारे देश में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि भारत की ज़्यादातर जनसंख्या एक तो साक्षर नहीं है, जो साक्षर भी है, उन्हें तकनीक का ज्ञान बहुत कम है। इसलिए आप भारत में किसी भी तरीके का आरोप लगा सकते हैं और उसके लॉजिक भी दे सकते हैं, जिसे जो जनता है वो कुछ मात्रा में और जो कुछ परसेंटेज में उस तरीके की जनता वो मानती भी है। यही सब कुछ इस सारी चीजों में हो रहा है। राहुल गांधी का दावा है कि अनंत कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले 6018 मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई। कि यहाँ पे वो कोशिश शब्द यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये अनेकों केसेस का सामना कर चुके हैं, इसलिए आजकल टेक्निकल भाषा का यूज करते हैं जिससे कि बचा जा सके आरोप लगा के हिट एंड रन वाला काम। बहरहाल हम उस पर विशेष डिटेल पे नहीं जा रहे हैं। तो इन्होंने ये आरोप लगाया, ये दावा कर रहे हैं कि अकाउंट सॉफ्टवेयर एवं फर्जी मोबाइल नंबरों से किया गया। बहुत से आवेदन फर्जी तरीके से दाखिल किए गए, जिनके पीछे निजी लोग बल्कि केंद्रीकृत तंत्र शामिल। उन्होंने ऐसे कुछ उदाहरण देने का भी प्रयास किया। चुनाव आयोग ने और चुनाव आयोग से उन्होंने इसके तकनीकी जो डेटा है, आईपी एड्रेस है, ओटीपी ट्रेल है और मोबाइल नंबर है और लॉगिन रिकॉर्ड है, सब के विषय में जो डिटेल है वो जारी करने के लिए कहा। हालांकि यह कितना सुरक्षित है खुद राहुल गांधी नहीं जानते या वे जानना नहीं चाहते। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के नामों को गलत और बेबुनियाद बताया। आयोग कहता है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन मतदाता सूची से कोई नाम डिलीट नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ने स्वीकार किया कि अनंतनाग विधानसभा में कुछ असफल प्रयास हुए, जिन्हें आयोग ने आइडेंटिफाई किया और उस पर एफआईआर दर्ज हुई, कार्रवाई हुई, मगर उस पर कोई बदलाव हो गया ऐसा चुनाव आयोग नहीं मानता है। आयोग ने यह भी कहा कि किसी तरह का मतदान नामों से बदलाव तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रभावी व्यक्ति को सुनवाई का मौका नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया गया है। यानी आप मान लें कि अगर किसी का नाम एक्स है तो तब तक इस पर बदलाव नहीं हो सकता जब तक उस एक्स व्यक्ति को पूरा सुनवाई का मौका ना दे दिया जाए कि आपका इस कारण से मतदान से नाम हटाया जा रहा है। मगर जो कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी इसे सुनने को तैयार नहीं है, तो वो कोर्ट में इसको ले जा सकते हैं, मगर वे ले जा नहीं रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तकनीकी खामियों में ये कोर्ट में धराशायी हो जाने वाला है। खैर, हम
इसकी तकनीकी रूप पर चर्चा करते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन इनरोलमेंट यानी नाम जोड़ना भारत में अब रोलों और मतदाता सूची में बदलाव के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाती है। फॉर्म 7 को भर के देना पड़ता है, जिससे अपडेटेड जो भी है आपका डेटा वो अपडेट होता है। इसका पूरा जो नियंत्रण है कड़े नियमों और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके तहत ये कंट्रोल होता है। इसलिए इसमें ऑनलाइन डिलीटेशन की और उसको डिलीट होने का डेटा का बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रह जाती। सॉफ्टवेयर वार्ड्स फर्जी लॉगिन का उपयोग ये भी भारत में उतना मुमकिन लगता नहीं, क्योंकि इस मुद्दे पर भारत ने काफ़ी प्रगति की है और अभी तक तो ऐसे कोई प्रमाण दिखे नहीं है जिससे कि बड़ी भारत की साइटें जो इस तरीके का डेटा मैनेजमेंट करती हैं उस पर कोई हैकिंग की गई। वोटर लिस्ट से नाम हटाना और जोड़ना, समय सीमा और प्रक्रिया। नाम हटाने जोड़ने के लिए निश्चित समय और प्रक्रिया होती है। जन सूचना, आपत्ति दर्ज करना, दाखिल करने का अधिकार, सब कुछ दिया जाता है। इसमें फॉर्म 7 की पूरी फॉर्मेलिटी होती है, प्लस में आपको सारे डॉक्यूमेंट देना पड़ता है और उस व्यक्ति को पर्टिकुलर पूरी सुनवाई का मौका मिलता है। इसके बाद ही उन आरोपों के तहत उसका नाम हटाया जा सकता है या किसी कारण से उसका नाम हटाया जा सकता है। इसमें सिक्योरिटी का भी बहुत हाई लेवल का रखा गया है, क्योंकि ये डाटा बहुत सेंसिटिव है और देश के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सभी जानते हैं, चुनाव आयोग से भी इससे अनभिज्ञ नहीं और यह वही चुनाव आयोग है जिसकी लीडिंग में कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव भी जीती। अब जो राहुल गांधी के जो दावे हैं वो कितने गंभीर हैं, और अगर इतने गंभीर हैं तो फिर वे इस सारे जो मुद्दे हैं उनके सबूतों के साथ कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों केवल वे अपनी जो सभाएं हैं उसके माध्यम से ही केवल प्रहार कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें राजनीति की भू आती है। दूसरी ओर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया है कि इस तरीके का बातें करना एक जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर सीधा प्रहार है और उनकी जो एक वैलिडिटी है उस पर सीधे सीधे प्रश्न चिन्ह उठाना है। ये जो सारे मुद्दे हैं ये हमारे भारतवर्ष में चल सकते और इस पर बहुत से लोग विश्वास भी कर सकते हैं। हालांकि हम पूरी प्रामाणिकता से इस को कहना चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं ऑनलाइन होना और ऑनलाइन डिलीट होना डेटा उतना आसान नहीं है और शायद अभी इस तरीके की कोई घटनाएं भारत में देखने में आए भी। जिस तरीके से भारत में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है काफी हद तक वह पारदर्शी है और बेहतर तरीके से हो रही है और अब इसमें धन बल और बाहुबल का जो समावेश और जो जोड़ है वह भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय जो विपक्ष है और जो बाकी सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनको मुद्दा संवैधानिक संस्थाओं को बनाने के बजाय ऐसा नहीं है कि सरकार पूरे क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर उनके तहत जो लोगों में गुस्सा है, जो आक्रोश है, उसको भुनाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हमारे यहाँ देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर देश को कमजोर। और भारत जैसे देश में यहाँ पर तकनीकी का ज्ञान बहुत कम है, यह बहुत भयावह भी हो सकता है। और अगर राहुल गांधी आसपास के जो हमारे छोटे देश हैं और जहाँ पर जनरेशन जेड आंदोलन हुआ है उस तरीके की कोई रूपरेखा भारत में बना रहे हैं
वह संभव नहीं। इसलिए पुनः विचार करना चाहिए। बेखौफ पर हिदायत और बुलंद आवाज में चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोच। और याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। आप भी अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है, क्या ऑनलाइन डेटा डिलीट भी किया जा सकता है या नहीं। जरूर बताइए।